प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि झारखंड SSC JEE एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल इंजीनियरिंग जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स 2023-24 के लिए जो है यहाँ पे लाया गया है। चैप्टर वाइज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाला है झारखंड SSC JEE के लिए। यहाँ पे 5600 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका जो है इस बुक में दिया गया है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बुक का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए जो है हेल्पफुल होगा। नॉट इवन सिर्फ झारखंड SSC बल्कि आपका BPSC, MPSC है ना, और भी कई सारे राजस्थान JEE के लिए भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट होगा। और अनदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जनरल जो इंजीनियरिंग होता है उससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो जो है आपका यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड आपका जो है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है और कितना क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा मैकेनिक्स टॉपिक होगा। ठीक है, ये आपका जो है इसमें 60 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है पार्ट C है, इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे मैकेनिक्स, उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, thermodynamics, power plant engineering, heat and mass transfer, refrigeration and air conditioning, theory of machine design, engineering material, production technology, industrial engineering और आपका जो है internal combustion engineering and automobile and miscellaneous हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, a car moving with a speed n can be stopped minimum distance x when brakes are applied if a speed becomes n times the minimum distance over the car can be stopped have the value। क्या वैल्यू होगा? तो उसका वैल्यू होगा आपका n² गुने x। तो देखो ये PSC AE में जो है आपका जनरल इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन 2012 में आपका जो है पूछा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेशंस होता है v² = u² + 2as, तो v² जो है 0 है, इनिशियल जो है n² हो जाता है प्लस 2ax, तो a क्या हो जाएगा n² / 2x। तो यहाँ से हम लोग v2 = nu1 और अंतिम वेग जो है 0 हो जाता है। तो अगेन जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जब डिस्टेंस निकालेंगे है ना इस पे, तो s = n² × x आपका जो है आ जाएगा, है ना। v² = u² + 2a इस पे करेंगे तब। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर इफ फॉल्स थ्रू हाफ ऑफ द हाइट in 2 seconds, the total time taken by body to reach the ground approximately। मतलब एक टॉप से छोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो आधा दूर आने में 2 सेकंड लगता है, तो पूरा ग्राउंड तक पहुंचने में कितना देर लगेगा? तो पूरा ग्राउंड तक पहुंचने में 2.8 सेकंड यहाँ पे लगेगा। ये भी जो है BPSC AE का जो है सवाल आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T 2 सेकेंड है, एस जो है h/2 है, u = 0, तो s = ut + हाफ gt² तो s = आ जाएगा 2g, क्योंकि u = 0 है। तो अगर टोटल ऊंचाई जो है h कर लेते हैं तो s = h/2 = gt²/2, तो 4g = gt²/2, तो t = √8 यानी t = आ जाएगा 2.8 सेकेंड यहाँ पे जो है आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर जो है 1 HP आपका इक्वल होता है 746 वाट के, और 746 वाट जो है इक्वल होता है 0.746 किलो वाट के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये भी BPSC AE का जो है क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है, बैलून वेइंग W
sends with an acceleration of a when weight W is removed from balloon, the balloon has an upward acceleration A. In such a situation, the value of W should be, तो value of W क्या होगा यहाँ पे, तो value of W जो है वो आपका हो जाएगा 2AW by A plus G। ये भी जो है BPSC AE में जो है क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। देखो जब भी यहाँ पे आपका जो गुब्बारा है वो नीचे गिरता है तो वाई एक्सिस जो है वो निगेटिव हो जाता है, तो एम जो है उसका मास है, जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम एफ, तो आर इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस एफ। तो जो वेट हो जाएगा भार लगने के बाद आर माइनस एम स्मॉल एम का होल जी माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का होल एफ, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी प्लस एफ। तो यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट करेंगे, आप स्मॉल एम निकालेंगे तो आ जाएगा 2m कैपिटल एफ बाई जी प्लस एफ, एफ इज इक्वल टू ए और कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्लू, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू 2WA बाई ए प्लस जी आपका जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मोटरिस्ट is traveling at a speed 25 मीटर पर सेकेंड, he suddenly applies the brake, अचानक जो है ब्रेक अप्लाई कर देता है, and comes to rest, और रेस्ट में वो आ जाता है, किस कंडीशन में आ जाता है, रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, आफ्टर स्कीडिंग अ डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस स्केड करने के बाद, acceleration due to gravity 10 meter per second, the time required for car to stop and coefficient of friction of kinetic एक type between the tire and road will be, तो जो coefficient of friction जो required होगा for the time के लिए तो वो निकालना है। तो यहाँ पे टाइम और coefficient अगर बात किया जाए तो देखो वो हो जाएगा 8 सेकेंड और 0.3125 आपका जो है यहाँ पे आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए u, तो u जो है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया है, राइट। और v कैपिटल मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो 0 हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। स्कीडिंग हुआ s जो है 100 मीटर, g का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो f यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो f इज इक्वल टू हो जाएगा, s इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई 2gf, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.3125 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू होता है v म्यू स्मॉल v प्लस u प्लस v बाई 2 इंटू टी, तो एस इज इक्वल टू कितना है आपका दिया हुआ, टी नहीं दिया हुआ, तो टी आ जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे एफ जो है ये आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आपका जो है दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है कि क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वुड बी नेगेटिव एंड विल लीड अ लॉस इन एनर्जी, है ना, क्या लीड करेगा, लॉस इन एनर्जी को ये लीड करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू पी, 2p, 3p, 4p एक्ट along the side AB, BC, CD and DA of a square ABCD, the magnitude of resultant and angle which the resultant makes with horizontal are respectively, कितना एंगल बनाएगा respectively वो यहाँ पे जो है बताना है। तो यहाँ पे आपका ये अगेन ये BPSC AE में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 2√P एंड 45 डिग्री। कैसे होगा, तो देखो ये रेक्टेंगल है आपका, है ना, साइड दिया गया P, 2p, 3p और 4p आपका, तो
जो ऊपर की ओर फोर्स रहेगा, जो नीचे की ओर फोर्स रहेगा, जो आगे लेफ़्ट राइट, तो सभी फोर्सेस को हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। 2p इस तरीके का, p इधर से एक लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है वगैरह, तो सारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका -2p जो है डाउनवर्ड होगा और -2p जो है साइड की ओर होगा। तो जो टोटल फोर्स आएगा वो 2p हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बनेगा 2p और p का। तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फ़ा। यहाँ पे cos अल्फ़ा का वैल्यू जो है 90 डिग्री यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है r इज इक्वल टू हो जाएगा 2√p इज इक्वल टू q है और α/2 हो जाएगा थीटा। तो α/2 यानी 90/2 यानी 45 डिग्री आपका जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 2 blocks weighing 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन आर hung to the ends of the rope passing over an ideal pulley। जो वेलोसिटी होगा सिस्टम का एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सिस्टम at t is equal to 5 at t becomes 5 मीटर पर सेकेंड। द ब्लॉक का जो वेट है 200 न्यूटन है, शोइंग एंड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है h। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो टेंशन होगा रूप में ऑन साइड एंड वैल्यू ऑफ h क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी जो है आपका बीपीएससी में जो है पूछा है, ठीक है, बीपीएससी में आपका पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 240 न्यूटन एंड 4 मीटर आपका आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो W1 जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो W1 जो है 300 न्यूटन है और W2 जो है 200 न्यूटन है। U इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड है, V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, G जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहला स्ट्रिंग में क्या करेंगे तो 300 माइनस t इज इक्वल टू आपका m1 गुने a। तो m1 जो है 300/g यानी 30 kg और m2 इज इक्वल टू 200/g यानी 20 kg आपका आ जाएगा। एंड t इज इक्वल टू एक और इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो और ये इक्वेशन सेकेंड। तो t माइनस 200 इज इक्वल टू m2 इंटू a। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे और इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जो है इक्वेशन 1 में जो है a का वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से t टेंशन निकल जाएगा। तो 240 न्यूटन तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। सो अब v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh करेंगे। तो v का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है। तो h का वैल्यू निकाल देंगे। तो h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16/4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, है ना, ये आ जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करेंगे तब तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेल्फ लॉकिंग कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू एंड नट हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लीड ऑफ थ्रेड एल एंड पिच डायमीटर डी थ्रेड इज गिवन बाय। तो जो थ्रेड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ये राजस्थान जेई में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका जो है पाई dm है और ये l है। ये आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो ये p लग रहा है, ये नॉर्मल है और नीचे की ओर वेट है, ऊपर की ओर जो है फ्रिक्शन लगेगा म्यू n, यहाँ पे एंगल जो है अल्फ़ा होगा। p जो है ये p न्यायक को नीचे करने का आवश्यक प्रयास है, मतलब कितना नीचे किया जा रहा है, w n म्यू, ये सारी चीज़ें जो है आपका दिया गया। तो p इज इक्वल टू होता है w इंटू tan फाई माइनस अल्फ़ा। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा tan फाई, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा l/म्यू dm। तो l/म्यू dm हो जाएगा। तो tan फाई ग्रेटर देन इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू l/म्यू dm आपका होगा। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू l/पाई dm, देन d ग्रेटर देन इक्वल टू l/पाई म्यू, ये आपका हो जाएगा
क्यों? क्योंकि डी जो है इक्वल टू डी एम के आपका होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, इफ़ इफ़िशियंसी ऑफ मशीन इज़ लेस दैन 50%, अगर 50% से कम एफिशिएंसी है किसी मशीन का, इट विल बी, तो वो क्या होगा? तो वो आपका जो है इरिवर्सिबल मशीन या फिर सेल्फ लॉकिंग मशीन जो है आपका होगा। ये बीपीएससी में जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कौन सा जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है? तो फ्लूइड प्रेशर। क्या है? फ्लूइड प्रेशर। ये एनएचपीसी जेई में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू बॉडीज बिफोर इम्पैक्ट आर नॉट मूविंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट द कॉलिजन इज कॉल्ड, तो वो कॉलिजन क्या कहलाता है? ये पीएससी एई में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट एक्सिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपका जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये एमपीपीएससी में जो है आपका पूछा गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट W, एक बॉडी है जिसका वेट जो है W है, हैविंग ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टली टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टली है और उसको इक्विलिब्रियम में रखा जा रहा है। इन नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेन इज, कितना प्लेन पे ऑफर किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑफर किया जाएगा, जो कि ऑप्शंस में आपका नहीं दिया गया है, ये ऑफर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, n इज इक्वल टू W cos थीटा। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी एई में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ, जो इम्पल्स होता है वो इक्वल होता है टू द चेंज ऑफ, किसके चेंज के? तो मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है आपका इम्पल्स। किलोवाट इज यूनिट ऑफ, किलोवाट जो है वो यूनिट होता है आपका, किसका यूनिट होता है? तो किलोवाट, ये बीपीएससी एई में पूछा गया है। तो देखो किलोवाट जो है वो अगर बात किया जाए, वाट अगर बात किया जाए है ना, या जूल पर सेकेंड बात किया जाए, तो शक्ति का यानी पावर का आपका जो है यूनिट होता है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी कर्व गिव्स, क्या बताता है हमें? क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो एक्सेलरेशन को बताता है। किसको? एक्सेलरेशन को जो हमें बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ एरोप्लेन बिगिंस इट्स टेक ऑफ रन एट ए विद जीरो वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन नोइंग दैट इट बिकम्स एयरबॉर्न बन जाता है 30 सेकेंड्स लेटर एट बी एंड दैट डिस्टेंस ए बी इज 900 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन क्या होगा? एंड टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन का टेक ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। एमपीपीएससी एई में जो है आपका, एमपीएससी में जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखो, अगर कैलकुलेट करेंगे तो एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 900 इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली जीरो है ना, इनिशियली जीरो है। तो हाफ इंटू ए इंटू टी दिया गया 30 सेकेंड का स्क्वायर, यानी 30 सेकेंड 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी और सी ऑप्शन होगा। अब हमें निकालना क्या है, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो 2 और 60 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि MPSC AE में पूछा गया है। राइफ़ल, एक राइफ़ल है जो कि 5 kg का है मास का, फायर्स अ बुलेट 10 ग्राम मास, है ना। बुलेट फायर किया जा रहा है, जो कि बुलेट का मास जो है 10 ग्राम है, एट ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ विच राइफल रिकॉल्स। राइफल जो है रिकॉल करेगा। तो देखो, अगर मास ऑफ बुलेट अगर बात किया जाए तो यह आपका 10 ग्राम है, यानी अगर केजी में बात किया जाए तो 0.01 kg जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। और V1 जो है वो दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड। और MR यानी जो राइफ़ल का जो मास है वो 5 kg आपका दिया गया है। तो मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर बात किया जाए, यानी संवेग के संरक्षण का नियम अगर लागू करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा M1 V1 यानी MR VR इक्वल टू MB VV आ जाएगा। तो MR कितना है, नहीं, MR हमारा दिया गया 5, है ना, यहाँ पे 5 गुने, और VR जो है हमें नहीं दिया गया है ना। लेकिन MB जो है हमारा दिया गया है 0.01 और VV दिया गया है 300, ठीक, 300 है। तो यहाँ पे VR निकालेंगे तो VR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो ये 6 × 25 = 60 आ जाएगा। तो ये गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो है 0.6 मीटर पर सेकेंड ये आपका जो है VR आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ राइफल जो है आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जो कि पीछे की ओर आपका आएगा। तो ऑप्शन अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ऑफ 2 मूविंग बॉडी। जब 2 मूविंग बॉडी का इम्पैक्ट बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन इम्पैक्ट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडीज़ पे, यस। शेप ऑफ बॉडीज़ पे डिपेंड करता है, नहीं। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, यस। तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है, एक मिनट, बिल्कुल शेप ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ फ्रिक्शन एंगल फाई इज लार्जर देन लीड एंगल θ1 द अस्क्यू इज सेड टू बी। तो अस्क्यू को क्या कहा जाता है, सेल्फ लॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पे मेजर किया जाता है, तो मेजर किया जाता है 2r sin α/3α। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ फ्लोर विद एन इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन
3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be the total time taken by block to come to rest and corresponding distance travel। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए कैलकुलेशंस की, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, यानी u का वैल्यू जो है 7 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। एक्सेलरेशन भी जो है आपका -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया गया है ना। तो सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका u डिवाइडेड बाई a, u डिवाइडेड बाई a, या फिर u माइनस वी डिवाइडेड बाई a कह सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा ना, हाँ v माइनस यू, t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई a। तो v है 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाई -3.5। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आपका आ जाएगा। जब टाइम 2 सेकेंड आ गया तो भाई अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u है 7, t है 2 प्लस 1/2 इंटू -3.5 इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार मैच करेंगे तो 2 सेकेंड एंड 7 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड, एक बुलेट है जिसको फायर किया जा रहा है फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 मीटर मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ 9.81 मीटर हाई वर्टिकल पोल। कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर बुलेट टू जस्ट क्लियर अपर एंड ऑफ द पोल। जस्ट क्लियर अपर एंड ऑफ द पोल है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, है ना। ऑप्शंस आपका ये MPSC में प्री के एग्ज़ाम में जो है आपका पूछा गया है। तो देखो आपका एच का वैल्यू जो है 9.81 मीटर दिया गया है, एस का वैल्यू जो है 40 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर करेंगे। तो 9.81 इक्वल टू यू जो है ये 0 है, प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.81 गुने टी का स्क्वायर। 9.81 से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा क्या, हमारा बच जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो टी इज इक्वल टू √2 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। टी इज इक्वल टू √2 जो है आपका आ जाएगा। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स सिस्टम रिक्वायर वन फोर्स इक्वेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वन मोमेंट इक्वेशन अबाउट द एक्सियल या एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ फोर्सेज। इक्विलिब्रियम ऑफ कोलिनियर फोर्स सिस्टम नहीं, इक्विलिब्रियम ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम यस। तो भाई ये यस हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है MPSC में जो है आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होता है, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट होता है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, यह स्टेटमेंट सही है।
उसके बाद दूसरा है समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये सही है, राइट। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट गलत है। समेशन ऑफ फोर्सेज इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, बॉल ए जिसका मास जो है 1 kg है, मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन वॉल, वॉल पे जो है स्ट्राइक करता है, जिसका मास जो है दूसरे बॉल का 2 kg है, जो कि रेस्ट में है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल, दोनों बॉल का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर इम्पैक्ट इट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। तो वो दोनों बॉल का जो है एक दूसरे से टकराने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है आपका MPSC AE में जो है प्री में पूछा गया है। तो देखो, मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर बात किया जाए प्रिंसिपल थ्योरम से, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर m1 करेंगे तो m1 1 vu1 2 प्लस m2 2 v2 0 गुने 0 इक्वल टू m1 1 गुने v1 प्लस 2 इंटू v2, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 का वैल्यू आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस E इज इक्वल टू, फॉर्मूला था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और v2 जो है वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बॉल से टकराएगा तो v1 जो है वो रेस्ट में आ जाएगा और जो रुका हुआ था वो मोशन में आ जाएगा, गति में वो आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल विच इज थ्रो अपवर्ड एट एन एंगल अल्फा returns to ground describing a parabolic path during flights। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब कोई बॉल जो है थ्रो किया जाता है अपवर्ड, जो एंगल अल्फा होता है, रिटर्न होता है टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग द पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग फ्लाइट, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, जो कि रिमेन्स कांस्टेंट आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन 3 डायमेंशनल एनालिसिस, 3 डायमेंशनल एनालिसिस में जो इक्विलिब्रियम होता है पैरेलल फोर्स का अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ बॉडी एक्टेड अपॉन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, इट मे रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विदाउट मूविंग, बिना मोशन के यानी बिना घूमे हुए जो है वो आपका जो है रोटेट होगा। मूव इन एनी वन डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इट्स सेल्फ। तीसरा बी कंप्लीटली एट रेस्ट, यानी सभी ऑप्शंस यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि 2 इक्वल फोर्स है
जो कि राइट एंगल पे लग रहा है उसका रिजल्टेंट जो है √32 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी आर का वैल्यू √32 दिया गया है और थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री दिया गया है और F1 इज इक्वल टू F2 आपका दिया गया है इक्वल टू एक सिंपल फोर्स होगा F के। तो रिजल्टेंट आपका दिया हुआ है, तो जब रिजल्टेंट आपको दिया गया है तो रिजल्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे और F1 इज इक्वल टू F, F2 इज इक्वल टू F और F1 F2 इज इक्वल टू F। ठीक, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ये वाला, तो √2f स्क्वायर, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो √2 इंटू एफ हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4√2, तो √2 से √2 गया यानी f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो गया 4 यूनिट। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 2 अनइक्वल पैरेलल फोर्स, 2 अनइक्वल पैरेलल फोर्स है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन है ना, हर एक का ईच मैग्नीट्यूड कितना है 50 किलो न्यूटन और 600 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, कपल का मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस के द्वारा जो फॉर्म हो रहा है उसमें। तो देखो आपका डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 अनइक्वल फोर्सेस है, तो एक ऊपर की ओर लगेगा तो एक नीचे की ओर लगेगा, दोनों जो 50 किलो न्यूटन है। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस अगर बात किया जाए तो 200 mm है। तो अगर हम लोग बात किया जाए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट की, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपका कितना है 50 किलो न्यूटन गुने 200 mm यानी 0.2 मीटर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल का मैग्नीट्यूड जो है आपका निकल कर आ जाएगा। यानी ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू सरफेसेस, जब 2 सरफेस है आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान इट रिक्वायर्स मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करता है इवन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टू मूव विच इज ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण से होता है, बट फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी MPSC AE में पूछा गया है। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, फोर्स टेंड टू काउज मोशन इस पे भी डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सरफेस इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, जो रेशियो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन का वो हमेशा आपका क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है आपका काइनेमेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से, है ना। जब कोई वस्तु आपका मोशंस में होता है तब, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये तीनों वैल्यू नहीं है भाई। सिंपल मान कर चलो कि आपका जो है जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना, वो बड़ा होता है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन के वैल्यू से। यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू जो MPSC MPPSC जो AE का जो एग्ज़ाम हुआ था, आयोग के द्वारा बताया गया था कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जो कि बिल्कुल सही भी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है आपका काइनेमेटिक से, तो दोनों का अगर रेशियो करेंगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, है ना। FS/FK इक्वल टू 1 करेंगे, है ना, या ग्रेटर देन 1 करेंगे, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, इम्प्रेस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा कहा गया है, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा, या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत यह स्टेटमेंट जो है आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द निगेटिव रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जो निगेटिव रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी का ऑफ टू कोलाइडल बॉडीज, दो कोलाइडल बॉडीज का आफ्टर एंड बिफोर कॉलिजन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजोल्यूशन जो है कहा जाता है। यानी अगर ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, सॉरी रिजोल्यूशंस मैंने बोल दिया था, रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास 1000 kg, मास जो है 1000 kg है, मूविंग एट ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, मूव्स along सैग के along, दिस सैग इज अ पार्ट ऑफ सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस जो है 15 मीटर होता है। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन ऑटोमोबाइल एंड रोड और ऑटोमोबाइल के बीच में रिएक्शन क्या होगा, वाइल ट्रैवलिंग एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ सैग के लोएस्ट पार्ट में अगर ट्रैवल किया जा रहा है तब। तो देखो अगर इस तरीके से अगर जा रहा है, यहाँ पे आपका व्हीकल है तो नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका लगेगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो n माइनस mg इक्वल टू mv²/r, यानी इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें mg को तो प्लस mg इधर आकर जो है जुट जाएगा, है ना। अब हमारा सारा वैल्यू दिया गया है तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, m का वैल्यू है 1000 गुण g का वैल्यू 9.8 प्लस m का वैल्यू है 1000, वेलोसिटी का वैल्यू है 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r भी जो है हमारा 15 है ना। देखो 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 24.8 किलो न्यूटन, 24.8 किलो न्यूटन। यानी ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।